of इन कनेक्टेड बॉडीज, है ना। तो उसका पहला भाग जो है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। So what is the first part? That is problems based on normal reaction, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना बच्चों। Is this the first slide? या दिस इज द फर्स्ट स्लाइड बेटा। तो अभी Sir. ज्वाइन किए बेटा। Yes, sir. ठीक है ना। के हेलो विश्वजीत, दीपिका, इकरा, फूदन, खुशी, नंदिता, निकिता, पल्लवी, प्रीति, राजेश्वरी, साक्षी, संभावी, है ना। मास जो है ब्लॉक का, एक का मास क्या है m1, दूसरे का मास क्या है m2, ठीक है ना। अच्छा, now if I apply a horizontal force F is the, it is being applied on the block, find the acceleration of each block। हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक पे, है ना। सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, ठीक है ना। तो मान लो ये एग्जांपल है, दिस इज वन एग्जांपल हियर, है ना बच्चों। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे कि दो कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं M1 and M2 are two connected blocks, horizontal force is applied on block of mass M1, horizontal force is applied on block of mass M1, है कि नहीं, ठीक है ना। now we have to find out what is the normal reaction force। now we have to calculate what is the normal reaction force on the individual block and the acceleration of each block, ठीक है ना। so question example ये है, तो ये जो एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज ना, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2, two blocks of mass m1 and m2 are placed side by side, they're basically placed, है ना, side by side, they're placed side by side, है ना, on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface as shown,
बेसिकली दैट इज साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, एज शोन। ठीक है ना बच्चों? Okay. A horizontal force F is applied on the block. A horizontal force F is applied on the block. ठीक है ना बच्चों? A horizontal force F is applied on the block. तो ब्लॉक के ऊपर एक ना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied on the block. ठीक है ना? कैलकुलेट A the acceleration of each block. Acceleration of each block. Would be normal reaction between the blocks. ठीक है ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे ना, एक तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है ब्लॉक 1 के ऊपर ड्यू टू 2, है ना? फिर दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो है ना बच्चों, कि फिर से दो अलग अलग ब्लॉक हैं, एक M1 है, दूसरा क्या M2 है। ठीक है ना? अरे अरे अरे, फ्री बॉडी डायग्राम है ना, मैंने M1 का बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, ओनली शोइंग द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ओनली शोइंग द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, है ना। आई हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम of block of mass m1, only showing the horizontal forces on m1। ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे कि मैं m2 के ऊपर ना फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे शो करना है, वेयर आई हैव टू शो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन m2। ठीक है ना? हियर इट इज, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 है, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1।
नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ठीक है ना बच्चों? तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले हाँ, फूदान भाई लेफ्ट द मीटिंग। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो बच्चों, इफ आई मान लो कि बीच बीच में बच्चे मीटिंग छोड़ देते ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये क्या है? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। 10 to 1 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, है कि नहीं बच्चों? देखा ना? अच्छा, इसमें देखो सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट इज M1 प्लस M2 इज द कंप्लीट सिस्टम। 1 बिकॉज ऑफ 2, 1/2 जो है 1 ड्यू टू 2, 2/1 जो है वो 2 ड्यू टू 1। मतलब व्हेन आई एम राइटिंग N1/2 मतलब 1 के ऊपर फोर्स है, और /2 मतलब 2 के वजह से, मतलब 2 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये 1 के ऊपर फोर्स है बेटा, है ना? ये 1 के वजह से ना, फोर्स है 2 के वजह से। ब्लॉक 1 के ऊपर फोर्स ब्लॉक 2 के वजह से। तो जो 1/2 या फिर A/B है ना, तो पहला जो नोटेशन है वो ये शो करता है कि किसके ऊपर है, दूसरा जो नोटेशन है वो शो करता है कि किसके वजह से है ना? Yes. ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर इफ आई टेक दिस एज ए सिस्टम, अगर ये मेरा सिस्टम है, तो ये मेरे सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स है? F। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज F। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सिस्टम? नेट फोर्स ऑन सिस्टम मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। नेट फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम मतलब M1 प्लस M2, दोनों को कंबाइन करके सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना? इज F। टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम इज M1 प्लस M2, है कि नहीं बच्चों? टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज M1 प्लस M2, है ना बच्चों? तो व्हाट इज द टोटल Yes. मास? टोटल मास प्लस M2 है ना, implies F is equal to M1 plus M2 whole into A. That implies acceleration is equal to F by M1 plus M2। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हुआ? F by M1 plus M2 है, दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना? अच्छा देखो बच्चों, ये एक्सीलरेशन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 हम निकाल सकते हैं, है ना? So if I write equation of motion
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M2, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब नेट फोर्स का इक्वेशन है ऑफ M2। वो क्या होगा? M2 के ऊपर एक ही फोर्स है, देयर इज ओनली वन फोर्स ऑन M2। M2 के ऊपर बच्चों एक ही फोर्स है, देयर इज ओनली वन फोर्स ऑन M2, है ना? व्हाट इज दैट फोर्स? N21, है ना? दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, M2 into A implies what is the net normal reaction on M2, that is equal to M2 into A, F by M1 plus M2। ठीक है ना? Yes, sir. That is the normal reaction between the two blocks। तो N12 क्या होगा? N12 भी तो उतना ही होगा ना, बस इक्वल एंड अपोजिट है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, बट है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, which means that the direction is along opposite direction, direction is opposite to each other, direction जो है वो opposite to each other है कि नहीं बच्चों? direction is opposite to each other but magnitude is same। ठीक है? Yes, sir. Sir, sir, हाँ that बोलो in बेटा। N1 by 2, sir, that should be M1 F by M1 plus M2. M1, Sir, M1 F by M1 plus M2. Sir, sir, in place अच्छा of नॉर्मल M2. रिएक्शन फोर्स ऑन M1, तुम वही बोल रहे हो कि दैट इज M1 F by M1 plus M2? Yes, sir. नहीं होगा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ना बेटा। ठीक है? सो इफ आई राइट इक्वेशन, हम ये चेक कर सकते हैं N12, ठीक है ना? तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन Sir. ऑफ M1, तो M1 का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन M1 जब मैं लिखूंगा वो क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1 जब मैं लिखूंगा ना बेटा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। शुभम, सुधांशु, सौरभ है, ओके। अरे शेखर नहीं है, शेखर, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1 क्या होगा? आई कैन से दैट, देखो बेटा, F minus normal reaction force on 1 because of 2, that is equal to mass into acceleration, है ना? ठीक है ना? Yes, sir. Minus normal reaction on 1 because of 2, that is equal to mass m1 into acceleration। acceleration कितना है? f by m1 plus m2, है ना? implies, इसका मतलब है implies normal reaction force on 1 because of 2, that is equal to f minus m1 f by m1 plus m2 implies normal reaction force on 1 because of 2, that is equal to f whole into m1 plus m2 minus m1f divided by m1 plus m2 implies normal reaction force on 1 because of 2 कितना आ रहा है? m1f plus m2f। अरे हम एनालिसिस करके बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। m1f कैंसिल हो गया, देखा? सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 कितना आ रहा है बेटा? उतना ही आ रहा है ना, m2f by m1 plus m2। बस डायरेक्शन उल्टा होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा।
नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 उतना ही आ रहा है ना, M2F by M1 plus M2, जितना नॉर्मल रिएक्शन Yes, ऑन, sir. Yes, sir. है ना, M2 आ रहा था बिकॉज ऑफ M1, ठीक है ना। मैंने Yes, क्या sir. किया, M1 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, है कि नहीं बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना। मान लो क्योंकि सिस्टम जो है उसका एक्सीलरेशन मान लो टुवर्ड्स राइट है, मान लो कि सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स राइट, है ना। तो ये जो ब्लॉक M1 है इसके ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक तो फोर्स F है, अप्लाइड फोर्स F है टुवर्ड्स राइट, और एक नॉर्मल रिएक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो विच फोर्स इज ग्रेटर, ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर, है ना, कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसके वजह से उसका नेट एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट है ना। So which force is greater? F is greater. So what is the net force? F minus normal reaction. F minus normal reaction. According to Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration. According to Newton's second law, net force equal to mass into acceleration है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। समझ में अगर आ गया तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है, अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो, है ना। मेरे हिसाब से ना वही सबसे ना इम्पोर्टेंट बात है कि तुम लोगों को समझ में आ गया। सही बोला गलत बोला? नेक्स्ट सही इज, कहा। देखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हु इज अकीब, अकीब कौन है, और वो एनोटेशन का रिक्वेस्ट क्यों मांग रहे हैं? हाँ, समीर, समीर कौन है? Sir. लॉट ऑफ आउटसाइडर्स नाउ। समीर बेटा, वेयर आर यू फ्रॉम? Gaya, sir. गया, Yes, sir. ओके। एंड अकीब, अकीब वेयर इज ही फ्रॉम? अकीब बेटा, वेयर आर यू फ्रॉम? West Champaran, Bihar. बिहार, Yes, yes, West Champaran, Bethian district. बिहार विच प्लेस फ्रॉम बिहार? Bethian, West Champaran. अच्छा, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फोकस करो। देर आर 3 blocks, 4 kilogram block connected with a 2 kilogram block connected with 1 kilogram block, है ना। 3 ब्लॉक हैं। One is this 4 kg block,
1 is 2 kilogram block. One is 1 kilogram block. ठीक है ना? तो यहाँ पे फोर्स है F इक्वल टू 28 न्यूटन है फोर्स. ठीक है ना? So now in the arrangement shown, the strings are light. And inextensible. ठीक है ना? The surface over which blocks are placed, the surface over which blocks are placed is smooth. Find, है ना? The acceleration of each block. B, the tension in each string. पहले तो सिस्टम मान लो तीनों को सिस्टम मान के ना पहले उनका एक्सीलरेशन निकालो सिस्टम का, क्योंकि जो सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा वो हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी होगा. Every individual block's acceleration will be equal to the system's acceleration. समझ में आ रहा है ना? Every individual block's acceleration will be equal to the system's acceleration. वो एक्चुअली सिस्टम के एक्सीलरेशन के बराबर होगा. कोई भी इंडिविजुअल ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है ना बच्चों, वो सिस्टम के एक्सीलरेशन के बराबर होगा. एक्सीलरेशन एक बार हमने निकाल लिया तो वहां से एक बार अगर हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया तो एक्सीलरेशन से हम लोग है ना फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्रॉम एक्सीलरेशन इटसेल्फ वी कैन फाइंड आउट, ठीक है ना, टेंशन इन इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स. From acceleration itself we can find out tension in the individual strings. हाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना एक्सेलरेशन. ठीक है, अच्छा. हाँ बच्चों, ठीक है ना.
अब देखो बच्चों, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो पहले तो मान लो 4 kg ब्लॉक है, उसके साथ 2 kg ब्लॉक अटैच्ड है, उसके साथ 1 किलोग्राम ब्लॉक अटैच्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंक दैट देयर इज अ 4 किलोग्राम ब्लॉक. उसके साथ अटैच्ड कौन है? 2 किलोग्राम ब्लॉक. फिर उसके साथ अटैच्ड कौन है? 1 किलोग्राम ब्लॉक. 4 kg ब्लॉक है, उसके साथ अटैच्ड है 2 kg का ब्लॉक, उसके साथ अटैच्ड है 1 किलोग्राम का ब्लॉक. ठीक है ना? अच्छा, तो मान लो उसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है F, विच इज इक्वल टू 28 न्यूटन्स. उसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है F, विच इज इक्वल टू 28 न्यूटन्स. 42617, टोटल इज 7 kilograms, है ना? हाँ. सो फॉर द सिस्टम, वेरी गुड बेटा राजेश, है ना? फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 28 न्यूटन्स, है ना? टोटल मास इज इक्वल टू 7 kilograms. है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ. Yes, तो sir. नाउ, Yes, sir. F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, है कि नहीं बच्चों? इंप्लाई ये जो नेट फोर्स है बच्चों, है ना? नेट फोर्स कितना है? 28. 28 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, 7 इंटू एक्सिलरेशन. तो इंप्लाइज एक्सिलरेशन कितना होना चाहिए? एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सिलरेशन कितना हो गया बच्चों? एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो नाउ दैट बिकम्स द नेट एक्सिलरेशन. तो ये बच्चों ना, ये बन गया हमारा नेट एक्सिलरेशन. यहाँ पे एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. this becomes the net acceleration, ठीक है ना? Which is equal to 4 meter per second square. Okay. अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन हो गया. लेकिन अभी मैं अगर इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इफ आई वांट टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स, ताकि ये ना, मुझे ब्लॉक के ऊपर जो जो फोर्सेस आ रहे हैं ना, इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर जो जो फोर्सेस आ रहे हैं, मुझे वो फाइंड आउट करना है. मान लो ये 1 किलोग्राम ब्लॉक है कि नहीं बच्चों? ये 1 किलोग्राम ब्लॉक है, इसके ऊपर 28 न्यूटन का फोर्स जो है वो आगे लग रहा है. ये 28 स्लाइड न्यूटन थोड़ा का नीचे कीजिए ना. कर लिया. इतना बेटा हो गया ना बेटा? वेरी गुड शताब बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और कौन आंसर निकाला है यहाँ पे? है ना? ये 28 न्यूटन का फोर्स है ना बच्चों? तो देखो ये 28 न्यूटन का फोर्स है. हो गया श्वेता बेटा? श्वेता बेटा, इज इट डन? स्लाइड तो नीचे कर लिया था.
वेरी गुड वेरी गुड, जो लोग आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो बच्चों, 1 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, रस्सी जो है 1 किलोग्राम ब्लॉक जो है ना, ये पूरा सिस्टम जो है ना, आगे जा रहा है टुवर्ड्स राइट। पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन जो है टुवर्ड्स राइट है, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट है, ठीक है ना। ये 1 किलोग्राम ब्लॉक जो है रस्सी को आगे खींच रहा है, तो रस्सी जो है उसको पीछे खींच रहा है। तो ये हो गया T1, ठीक है ना। तो ये हो गया T1, रस्सी जो है उसको पीछे खींच रहा है ना। सो इफ यू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, ये एफबीडी है ना, ये क्या है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg ब्लॉक। वेरी गुड, अभी T1 सबने निकाल लिया, है ना। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब नेट फोर्स इक्वेशन 1 kg ब्लॉक का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। अरे वाह वाह वाह, 1 kg ब्लॉक, ठीक है ना। अब सब फटाफट निकाल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, 28 न्यूटन फोर्स जो ब्लॉक है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट कहाँ है, टुवर्ड्स राइट है। वेरी गुड वेरी गुड, मूवमेंट उसका टुवर्ड्स राइट है ना। एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मूवमेंट इज टुवर्ड्स राइट, ऑब्वियसली 28 न्यूटन फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन T1। तो मैं बोलूंगा कि 28 माइनस T1, 28 माइनस T1, ठीक है ना। तो 28 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 1 किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन। 28 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, हाँ, इंप्लाइज T1 कितना होगा, दैट इज इक्वल 24 न्यूटन्स। ये तो तुम लोगों को समझ गया, सब लोगों ने इतना तो बना लिया है ना बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, T3। अच्छा मैं उसको T2 ले रहा हूँ ना, तुम लोग जिसको T3 ले रहे हो ना, मैं इसको T2 ले रहा हूँ दूसरी जगह पर, ठीक है ना। मान लो मैं अब अभी मैं, है ना, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मान लो बच्चों मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ठीक है ना, किसका बच्चों, लेट्स से आई एम नाउ ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ अभी, 2 किलोग्राम का। रस्सी 2 किलोग्राम ब्लॉक को आगे खींच रहा है, ये जो रस्सी है, ये पहले वाले रस्सी में टेंशन कितना है, यहाँ पे T1 है, तो ये टेंशन फोर्स दे रहा है T1। और ये जो 4 kg का ब्लॉक है ना, मतलब यहाँ पे जो रस्सी है 2 kg का ब्लॉक, ये रस्सी को आगे खींच रहा है, तो ये रस्सी उसको पीछे खींचेगा, तो ये रस्सी उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, T2। और एनीवेज टेंशन फोर्स जो है ना, वो ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। आगे वाले का टेंशन फोर्स आगे की तरफ, पीछे वाले रस्सी का टेंशन फोर्स 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ, है ना। अगेन इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक है ना। अगर मैं ये लिखूं इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मान लो मैं ये लिखूं इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक है ना। इम्प्लाइज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सिलरेशन, है ना। T1 टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो टेंशन T1 ज्यादा है T2 के कंपैरिजन में। इम्प्लाइज T1 कितना है, 24 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। इम्प्लाइज T2 कितना हुआ, T2 इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो T2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सर 24 माइनस 8। सॉरी 24 माइनस 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 माइनस 8, तो वो कितना होगा, 16 न्यूटन। 16 न्यूटन्स, ठीक है ना। ये हो गया, तो T2 कितना हो गया, T2 हो गया 16 न्यूटन्स।
T2 कितना हो गया? T2 हो गया 16 न्यूटन, ठीक है ना बच्चों? अब T2 हो गया 16 न्यूटन। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लो ये 4 kg ब्लॉक है। नेक्स्ट मान लो क्या आता है? 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो दिस 4 किलोग्राम ब्लॉक है ना। तो ये जो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसका देखो क्या हो रहा है? टेंशन फोर्स। इसका क्या हो रहा है? टेंशन फोर्स। इसके ऊपर भी तो टेंशन फोर्स T2 है ना। T2 आगे लग रहा है ना। 4 kg ब्लॉक को, 4 kg ब्लॉक है ना, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो उसको कौन आगे खींचेगा? रस्सी खींचेगा। 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो रस्सी है वहां पे टेंशन कितना है? T2 है ना। तो फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक नेट फोर्स इज T2। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं ना, वी आर रीचेकिंग इट। फॉर 4 kg ब्लॉक नेट फोर्स इज टेंशन T2 which is equal to 4 into acceleration, implies tension T2 is equal to 4 into what is acceleration? 4. So that is equal to 16 newtons. Implies tension T2 is equal to 16 newtons. ठीक है ना? वेरिफिकेशन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। ठीक है ना बच्चों? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। पुली ब्लॉक सिस्टम है बच्चों। साइड अप कीजिए ना। We got one more new member, शेखर। शेखर बेटा, तुम क्लास में क्यों नहीं थे? बोलो शेखर। Yes, sir. क्या हुआ? सो गए थे? नहीं। अरे सर थोड़ा लेट ज्वाइन किए। लेट ज्वाइन किए। तुमको बेटा समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो मान लो यहाँ पे M2 जो है दैट इज ग्रेटर देन M1 है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो मास M2 है दैट इज मच मोर ग्रेटर कंपेयर टू मास M1। अगर M2 M1 से ज्यादा है, अगर M2 M1 से ज्यादा है तो फिर क्या होना चाहिए? दिस इज अनदर एग्जांपल है ना। सो फाइंड आउट, कैलकुलेट
है ना, ए tension in the string, so you have to derive expression for tension in the string, है ना, एंड ऑप्शन बी क्या होगा, दो चीजें कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग करना है एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। है ना, when the system is released from rest, when the system is released from rest, ये दो चीजें बच्चों तुमको कैलकुलेट करना है ना, क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करना है, स्ट्रिंग का टेंशन और ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 जाएगा नीचे, m1 आएगा ऊपर, है कि नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बिकॉज m2 का मास m1 से ज्यादा है, क्योंकि m2 का मास m1 से ज्यादा है, because mass m2 is greater than m1, so m2 will fall downwards, m1 will rise upwards, है कि नहीं बच्चों, m2 will fall Yes, sir. downwards, Yes, sir. yes, very good then, Yes, sir. m2 will fall downwards, m1 will rise upwards, ठीक है ना, m2 जो है का डाउनवर्ड फॉल हुआ, m1 जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, m2 will fall downwards, m1 will rise upwards, m2 का जो वेट है दैट इज m2g, और m2 का जो टेंशन फोर्स है उसके ऊपर ऊपर लगेगा, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ऐसे सिस्टम का, है ना, तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स, रस्सी का जो टेंशन फोर्स है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, है ना, तो वो ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2 is m2g, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2 का m2g माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू m2 है, वेट माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, नेक्स्ट इज m1, m1 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, है ना, अच्छा m1 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए पहले तो m1 का ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अब अगर m2 नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली m1 ऊपर जाएगा, है ना, अगर m2 नीचे जा रहा है तो m1 ऊपर जाएगा, है कि नहीं, तो बच्चों बेसिकली
M2 अगर नीचे जा रहा है, M2 हैवी है तो वो नीचे जा रहा है, तो वो रस्सी को नीचे खींचेगा। तो राइट हैंड साइड में है ना, यहाँ पे रस्सी नीचे जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में रस्सी जाएगा ऊपर। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में रस्सी जाएगा ऊपर, है ना। तो M1 का एक्सीलरेशन जो है वो हो रहा है ऊपर। तो इसका मास क्या है, व्हाट इज इट्स मास? इट्स मास इज इक्वल टू M1। तो इसका मास क्या हुआ? इसका मास जो है M1 है ना। टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे, टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे, सॉरी टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर और जा रहा है ऊपर, वेट लग रहा है नीचे M1G। तो व्हेन आई राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1 इज, है ना। देखो बच्चों, M2 मास M2 नीचे जा रहा है तो M1 ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली जो टेंशन फोर्स है वो उसके वेट से ज्यादा हो रहा है। उसके ऊपर भी दो ही फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो रस्सी का टेंशन फोर्स ऊपर आ रहा है और उसका जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे लग रहा है और रस्सी का टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल तो वो ऊपर जा रहा है ना। अगर ओवरऑल ऊपर जा रहा है तो किसका टेंशन फोर्स ज्यादा हुआ? आई मीन किसका फोर्स ज्यादा हुआ? रस्सी का टेंशन फोर्स टेंशन ही ज्यादा फोर्स। होगा ना। तो नेट फोर्स कितना होगा? टेंशन फोर्स अपवर्ड माइनस वेट डाउनवर्ड्स, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। टेंशन फोर्स अपवर्ड माइनस वेट डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 1 ये 2 है ना। ओके, implies now M2G minus T is equal to M2A, D minus M1G is equal to M1A। दोनों को ऐड कर लो तो I'll get M2G minus M1G is equal to M1 plus M2 whole into acceleration। तो यहां से मुझे मिल गया acceleration implies what is acceleration? That is M2 minus M1 into G by M1 plus M2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हुआ, है ना। टेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? यही एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन जो है, मान लो यही एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन मैं इक्वेशन 2 में यूज कर ले रहा हूँ। आई यूज इट इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। द सेम एक्सीलरेशन एक्सप्रेशन आई यूज इन इक्वेशन 2, है ना। तो मेरे लिए इक्वेशन 2 में क्या होगा कि मेरे लिए इक्वेशन 2 में आएगा, है ना, टेंशन फोर्स माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 होल इनटू g, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना। तो इससे टेंशन मुझे मिलेगा अभी। हाँ, अब टेंशन क्या होना चाहिए मेरे लिए? implies tension force is equal to m1g plus m1 whole into m2 minus m1 by m1 plus m2 whole into g, implies tension force is equal to m1, है ना, whole into m1 plus m2 plus m1 whole into m2 minus m1 whole into g whole divided by m1 plus m2। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ये देखो, तो टेंशन यहां से मुझे मिलेगा। बस अभी तो सब बस सॉल्व करना है ना। एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन हमने हमने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लिया और वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया, मतलब नेट फोर्स का इक्वेशन, फिर ना उसको सॉल्व करके तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर होल इंटू जी
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कैंसिल। तो टेंशन कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, होल इंटू g। समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको क्लियरली समझ में आ गया? शिप्रा, शिप्रा बेटा ये समझ में आ गया बेटा? अरे तुमने पूछा था T3 प्लीज रिपीट, है ना, वो मैं अभी देख रहा हूं। वैसे तुमको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया बेटा? बच्चों सब लोगों को समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ ओके, चलो फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म है। ठीक है बच्चों, Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Thanks. Bye, sir.